के तिवारी स्टडी IQ गाइस, आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटी की। इसमें हाँ, एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटी एंड ओटालजिया दो हम कंडीशन देखेंगे। और ये जो है हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का यूनिट 1 देख रहे थे, जिसमें हमने ओटाइटिस मीडिया कंप्लीट किया है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है और हम INC सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो डेफिनेशन की बात करें, एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटी होता क्या है? तो it is a structural abnormality that affecting the pinna auricle visible outer part of the ear। मतलब जो कान का जो विजिबल पार्ट होता है, आउटर बाहर का पार्ट जो होता है, उस पिन्ना कहते हैं उसको। उसमें जब कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है तो इसको कहते हैं। ये जो होती है डिफॉर्मिटी कंजेनाइटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। तो टाइप्स की बात करें एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी की, तो इसमें दो टाइप हो जाएगा, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल क्या होगा? कंजेनाइटल कंडीशन होती है जब बाई बर्थ कोई डिफेक्ट उसके ईयर में ऑरिकल्स में प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन को हम कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी कहेंगे। एंड एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब जो अपने लाइफ में आफ्टर बर्थ जो कोई एक्वायर करता है, जैसे कि बर्न हो गया, ट्रामा हो गया, इंजरी हो गया, इस कंडीशन में अगर उसके ईयर में कोई डिफॉर्मिटी आ जाए तो उसको कहते हैं एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी। देन अब हम बात करेंगे कंजेनाइटल में कुछ पॉइंट्स हैं। तो माइक्रोटिया मतलब होता है कि जब बाई बर्थ, जब फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे जो बच्चा होता है उसका ऑरिकल जो होता है लेस डेवलप रह जाता है, मतलब माइक्रो रह जाता है, छोटा रह जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं माइक्रोटिया। उसका ऑरिकल डेवलप नहीं हो पाता है। देन उसके बाद है एनोटिया। एनोटिया में ये कंप्लीट बाई बर्थ जो होता है कंप्लीट एब्सेंस होता है ऑरिकल होता ही नहीं है उसमें, पिन्ना जो होता है वो एब्सेंट रहता है। देन उसके बाद है प्रोमिनेंट ईयर। तो प्रोमिनेंट ईयर ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो ईयर होता है वो एक्स्ट्रा मतलब बाहर निकला होता है, थोड़ा एक्सटेंट होता है बाहर की तरफ। देन बात करें एक्वायर्ड में, तो उसमें ट्रामा हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाए या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या गेम मतलब स्पोर्ट्स के टाइम पे कोई इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है, तो ये सब कंडीशन आ जाएगी। देन बात करेंगे एटियोलॉजी, यानी कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं ये एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटी के। तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, मतलब अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री है, किसी को अगर ऐसा कंडीशन है तो इस वजह से भी हो सकता है। एंड डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस, यानी डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस में वही हो जाएगा, फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे जो भी उसके डिस्टर्बेंस आते हैं तो वो कंडीशन हो जाएगी, एनामली जो भी हो जाता है उसको। या फिर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से हो सकता है ये कंडीशन जो होता है फीटल में, जब प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन मेंटेन ना किया गया हो, तो या फिर टेराटोजेनिक ड्रग्स कुछ ले ली गई हो, तो इस सब कंडीशन में देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट है फिजिकल ट्रॉमा, मतलब अगर कोई इंजरी हो गई हो आपको। देन पास्ट सर्जिकल केसेस, मतलब अगर जो है ईयर की या फिर ईयर के जो सराउंडिंग की कोई सर्जरी हुई है, तो इस कंडीशन में भी ईयर में डिफॉर्मिटी हो गई हो, तो ये भी हो सकता है एक कॉज। अब बात करें मैनेजमेंट की, तो इसका मैनेजमेंट बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इसमें क्या ही मैनेजमेंट करेंगे। माइल्ड डिफॉर्मिटी अगर है तो उसमें प्रोस्थेटिक यूज़ करेंगे, उसमें प्रोस्थेटिक का यूज़ करके अगर माइल्ड उसको प्रॉब्लम है तो उसमें प्रोस्थेटिक ईयर का यूज करेंगे, आर्टिफिशियल ईयर का। अगर उसको सीवियर डिफॉर्मिटी है तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करवाएंगे, और उसको कहते हैं ऑटोप्लास्टी। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑटोप्लास्टी बोलते हैं। तो देन इसमें क्या होता है, रीशेप एंड रीबिल्ड द ईयर। जो ईयर होता है उसको फिर से शेप देते हैं और बनाते हैं। तो नेक्स्ट इज ओटालजिया। ये हमारा हमने पहले पढ़ा एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटी, थोड़ा सा हमने ओवरव्यू किया। तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे ओटालजिया। तो ओटालजिया मतलब होता है ईयर एक, ईयर पेन, जो हमारे कान में दर्द होता है, उस कंडीशन को हम उस टर्म को मेडिकल टर्म में कहते हैं ओटालजिया। तो ओटालजिया इज़ अ पेन इन द ईयर caused by inflammation, infection, injury और रेफर्ड पेन फ्रॉम नियरली स्ट्रक्चर। मतलब ओटालजिया जो होता है वो ईयर पेन होता है, लेकिन किस वजह से हो सकता है? तो इन्फ्लामेशन की वजह से, इन्फेक्शन, या फिर अगर चोट लग गई हो कान में या उसके आसपास सराउंडिंग एरिया में,
और या फिर सराउंडिंग में कोई डिफॉर्मिटी हो तो या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन हो तो उससे रिफर्ड होके जो पेन हो रहा हो उस कंडीशन में भी ओटाल्जिया देखने को मिल सकता है। टाइप अगर बात करें तो 2 टाइप के ये होते हैं, प्राइमरी ओटाल्जिया एंड सेकेंडरी ओटाल्जिया। प्राइमरी ओटाल्जिया जो होता है इसमें क्या होता है, पेन ओरिजिनेट्स विद इन द ईयर इटसेल्फ, मतलब ये कान के अंदर ही या फिर कान में ही कोई डिफॉर्मिटी होती है, कोई इंजरी हो गई हो या फिर कोई डिजीज़ हो गया हो, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, या फिर ईयर का कोई ट्यूमर हो गया हो मैलिग्नेंट या फिर बिनाइन, उस वजह से जो पेन हो रहा हो तो उसको प्राइमरी ओटाल्जिया कहेंगे। अगर बात करें सेकेंडरी ओटाल्जिया की तो पेन इज़ फेल्ट इन द ईयर बट सोर्स इज़ आउटसाइड ऑफ द ईयर, मतलब जो पेन होता है वो कान में तो फील होता है लेकिन जो उसका सोर्स होता है पेन डेवलप करने का तो वो जो होता है आउटसाइड होता है, बाहर होता है कान के। तो इस कंडीशन को कहते हैं सेकेंडरी ओटाल्जिया। जैसे अगर हमारा टीथ में कोई इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में भी रेफर्ड पेन होता है जिसके वजह से हमें कान में पेन फील होता है। और एक कंडीशन है जैसे मस्टर्ड बोन में कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस कंडीशन में ओटाल्जिया मिल सकता है देखने को। एंड इटियोलॉजी सॉरी हाँ, इटियोलॉजी की बात करें अगर, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं ओटाल्जिया के, तो फर्स्ट है एक्सटर्नल ईयर प्रॉब्लम, मतलब बाहरी जो है कान में कोई प्रॉब्लम हो गया जैसे इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर समथिंग स्टक इन द ईयर, अगर कोई ईयर एक्सटर्नल ऑडिटरी जो कैनाल होती है उसमें कोई चीज़ें फॉरेन बॉडी चला गया हो, जैसे कि कोई इंसेक्ट हो गया हो या फिर कोई सीड्स बच्चे जान नहीं पाते तो गलती से उनके चला जाएगा कान में, तो वो जो होता है ह्यूमिडिटी जब वहाँ पे मिलता है उसको तो वो उसमें फूल जाता है और वो तब कंप्रेस करता है वहाँ के एरिया को, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है और पेन फील होता है। या फिर इंजरी हो गई हो या फिर ईयर वैक्स, अगर वैक्स का इम्पैक्शन हो गया हो तो इस कंडीशन में भी हो जाता है ईयर पेन। बात करें तो मिडिल ईयर प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड और पस, अगर उसमें पस बढ़ जाए और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा फ्लूइड बढ़ने की वजह से, ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाएगा, तो इस कंडीशन में भी ओटाल्जिया होएगा। थर्ड की बात करें तो इनर ईयर में कोई डिफॉर्मिटी है जैसे कि डीप स्वेलिंग, अगर डीप ईयर में स्वेलिंग है कोक्लिया वेस्टिब्यूल तो, और या फिर वायरल इन्फेक्शन है कोई, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है। फोर्थ अगर बात करें तो थ्रोट एंड नोज़ प्रॉब्लम्स, जैसे सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स एंड इन्फेक्शन हो साइनसिस का, साइनोसाइटिस साइनाइटिस सॉरी। देन अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, यानी कैसे कैसे ये प्रोग्रेशन होता है इसका डिजीज़ का, ओटाल्जिया मतलब सॉरी डिजीज़ नहीं है, एक सिम्टम्स ही है, साइन है, साइन सिम्टम। तो ओटाल्जिया कैसे मतलब पता चलता है इसको, तो पहले है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कॉजेज़। कॉज क्या होगा, इन्फेक्शन होगा या फिर बैक्स इन्फेक्शन होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये जो कॉजेज़ होंगे तो इस वजह से इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ आउटसाइड टिश्यू, क्या होगा, इरिटेशन होगा और इन्फ्लामेशन होगा उसके टिश्यू के या फिर ईयर के सराउंडिंग या फिर ईयर के अंदर के टिश्यू का। देन उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ पेन रिसेप्टर, जो पेन रिसेप्टर है वो एक्टिवेट कर जाएंगे जिसके वजह से पेन सिग्नल ट्रैवल होगा वाया ईयर के थ्रू, कहाँ जाएगा वो, ईयर से नर्व के थ्रू जो है ब्रेन में पहुँचेगा पेन का सिग्नल, तो जिसके वजह से हम पेन फील होगा ईयर में, तो क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर होंगे, तो इस कंडीशन में ओटाल्जिया होगा। देन उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, क्या क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं ईयर पे, अगर ओटाल्जिया की कंडीशन है तो क्या क्या और हो सकता है फर्दर। तो बात करें जैसे ईयर पेन होगा, पेन में भी डल और शार्प हो सकता है, डल हो सकता है, वो तो डिजीज़ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या प्रॉब्लम है ईयर में, किस प्रकार का इन्फेक्शन है, ज़्यादा है कम है, तो उस हिसाब से ये जो होगा पेन होगा। देन हियरिंग लॉस, तो ये भी जो होता है कंप्लीट भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है हियरिंग लॉस, एक ही यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाईलेटरल भी हो सकता है, तो ये हो सकता है। देन उसके बाद ईयर डिस्चार्ज, वाटरी पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर में पस जैसा डिस्चार्ज हो सकता है। देन उसके बाद रेडनेस स्वेलिंग रहेगा, रेडनेस इनसाइड
और सराउंड आउटर ईयर, मतलब अंदर भी हो सकता है और उसके जो है सराउंडिंग में भी हो सकता है ईयर के, रेडनेस एंड स्वेलिंग। देन उसके बाद फीवर हुआ, क्योंकि पेन है, इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में फीवर आएगा। देन उसके बाद डायग्नोसिस क्या क्या हम करेंगे, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन क्या क्या करेंगे ओटालजिया के लिए। तो फर्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में क्या करेंगे, कॉज जानने की कोशिश करेंगे कि पेन क्यों हो रहा है, ऑनसेट जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब शुरुआत, और ड्यूरेशन कब से रहता है, और पैटर्न ऑफ पेन देखेंगे। फिर प्रेसिपिटेटिंग एलिवेटिंग फैक्टर देख लेंगे, पूछेंगे उससे किस कंडीशन में उसका पेन जो है ईयर का बढ़ता है, कब सही होता है। फिर उसके बाद फिजिकल असेसमेंट करेंगे। फिजिकल असेसमेंट में डिटेक्ट सिम्टम्स, स्वेलिंग, रेडनेस एंड डिस्चार्ज, मतलब उसमें सिम्टम्स को देखेंगे पेशेंट के, जैसे इंस्पेक्शन करेंगे उसका, कोई स्वेलिंग तो नहीं है आसपास के कान में या फिर अंदर या फिर कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, ये सब देखेंगे। देन बात करें ऑटोस्कोपी, थर्ड है ऑटोस्कोपी। तो ऑटोस्कोपी के में डिटेक्ट करेंगे कंडीशन ऑफ ईयर कैनल। ईयर कैनल का कंडीशन देखेंगे, मतलब वो जो है उसकी पेटेंसी मेंटेन है, मतलब वो जो उसका ईयर कैनाल है वो साफ़ है, क्लीन है, ये देखेंगे। ऑब्स्ट्रक्टेड तो नहीं है, ये देखेंगे। ईयर ड्रम को विजुअलाइज करेंगे और देखेंगे ईयर बैग्स इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, इन्फेक्शन तो नहीं है, पस वगैरह फ्लूइड तो नहीं भरा है। फ्लूइड कब होगा, सीरस ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में सीरस फ्लूइड बढ़ जाता है, तो ये सब चेक करेंगे। तो उसके बाद हियरिंग टेस्ट करेंगे। हियरिंग टेस्ट में क्या होगा, डायरेक्ट टाइप एंड डिग्री ऑफ हियरिंग, डिटेक्ट टाइप एंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, मतलब टाइप कौन सा है, सेंसोरिन्यूरल है कि सेंसोरिन्यूरल हियरिंग लॉस है या फिर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, ये देखेंगे। डिग्री कितने लेवल तक इसका हियरिंग लॉस हो चुका है ये देखेंगे। देन उसके बाद इसमें क्या करेंगे, विस्पर टेस्ट होता है एक और रीने टेस्ट होता है। तो विस्पर टेस्ट में क्या होता है, इसका मतलब होता है फुसफुसाना, यानी जो डॉक्टर है या फिर नर्स है उससे थोड़ी दूर पर, कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर धीरे धीरे कुछ वर्ड बोलेंगे, उसके बाद उस पेशेंट से पूछेंगे कि आपने मतलब सुना, क्या सुना, वो वर्ड रिपीट करिए। तो वो अगर कर पाता है तो समझ लो कि मतलब उसका सही है, नॉर्मल है हियरिंग कैपेसिटी। अगर नहीं कर पाता है, नहीं सुन पाता, तो इस कंडीशन में उसका हियरिंग लॉस हुआ रहता है कुछ लेवल तक। रिनेज टेस्ट होता है, एक रिनेज टेस्ट होता है। रिनेज टेस्ट में क्या होता है कि एक जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ट्यूनिंग फॉर्क के को लेते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं, मतलब वाइब्रेशन उसमें जनरेट करते हैं, उसके बाद उसको कान के आगे की तरफ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं और एयर कंडक्शन चेक करते हैं। उसके बाद बोन कंडक्शन चेक करने के लिए उसके मस्टॉइड बोन के पास रखते हैं, वो जो टर्निंग फॉर्क होता है उसका एंड। तो उसके बाद उसको पूछते हैं पेशेंट से कि किस साइड में उसको ज़्यादा मतलब फील होता है, सुनाई देता है। तो अगर उसका जो बोन कंडक्शन अगर ज़्यादा है ईयर कंडक्शन से, तो इस कंडीशन में उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस होने का चांसेस रहता है। तो अगर मान लीजिए लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर कोई भी क्वेश्चन, तो इसमें जो मैंने हेडिंग दिया है इसके अंदर हम कंटेंट डाल देंगे, तो ये हमारा लॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑडियोमेट्री करेंगे, जिसमें टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, इसमें भी टाइप बताएगा। एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई करेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि जैसे स्ट्रक्चरल कोई चेंजेस है, जैसे कि मस्टॉइडाइटिस है, मस्टॉइड बोन में इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो ये हम पता करेंगे। ट्यूमर है अगर, तो वो पता करेंगे एक्सरे एंड सीटी से। देन नेक्स्ट मैनेजमेंट। तो हम मैनेजमेंट में पहले मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे ओटालजिया का। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आएगा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड ट्रीट कॉजेज़, मतलब जो कॉज है उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मतलब कॉज क्या है। तो कॉज कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या कोई इंजरी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन उसके बाद सेकंड है कीप एयर ड्राई।
तो उसको पेशेंट को बताएंगे कि कान को अपने सूखा रखना है, मतलब उसके अंदर पानी नहीं डालना है। तो नहाते टाइम जो है ईयर प्लग का यूज़ करना है, ये सब हम बताएंगे उसको। स्विमिंग करते टाइम उसको प्रिकॉशंस लेने हैं कि उसके कान में जो है पानी ना जाए। उसके बाद वार्म कंप्रेस देंगे, पेन को कम करने के लिए वार्म कंप्रेस देंगे। अवॉइड ईयर प्रोबिंग। ईयर प्रोबिंग मतलब क्या होता है कि पेशेंट को बताएंगे कि वो कान में अपने कोई, मतलब जैसे कॉटन बड्स होता है, मैच स्टिक होता है, पेन होता है, की वगैरह होता है, तो उसको नहीं डालना है अननेसेसरीली, मतलब डालना ही नहीं है ऐसी सब चीज़ों को। तो ये उसको बताएंगे। देन उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो उसके सिम्टम्स के बेसिस पे देंगे। अगर मान लीजिए उसको फीवर आ रहा है तो उसको PCM देंगे जो कि फीवर को रिड्यूस करेगा। उसके बाद अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन डायग्नोस होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ओटालजिया हो रहा है, तो उसको एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन ये सब देंगे, एंटीबायोटिक। देन उसके बाद अगर उसको वायरल इन्फेक्शन है तो उसको देंगे एसाइक्लोवीर। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात किया जाए तो पेन असेसमेंट, वही पेन का असेसमेंट करेंगे, ड्यूरेशन, ऑनसेट और टाइप, किस तरीके का पेन हो रहा है, ये सब देखेंगे। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हम डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है उसको हम प्रॉपर एडमिनिस्टर करेंगे, हर एक चीज़ का उसके ध्यान रखेंगे, राइट रूट राइट डोज, तो उस सबको ध्यान रखेंगे, उसके प्रॉपर उसको टाइमिंग पे उसको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद ईयर केयर, तो ईयर केयर के अंदर वही आ जाएगा कि उसको ड्राई रखना है और उसका प्रॉपर इरिगेशन करवाना है, उसको हाइजीन मेंटेन रखना है। देन उसके बाद इन्फेक्शन मॉनिटरिंग देखना है, इन्फेक्शन का लेवल, और उसके लिए हम इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देंगे, जो है एंटीवायरल जो भी उसको कॉज है उसके बेस पे देंगे। देन पेशेंट एजुकेशन में उसको बताएंगे, उसको फॉलो अप, हाइजीन, डाइट, उसका हर एक चीज़ के बारे में उसको एजुकेशन देंगे। और ओटालजिया की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें कॉम्प्लिकेशन में कंप्लीट हियरिंग लॉस हो सकता है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकती है अगर ये लॉन्ग टर्म तक ऐसे ओटालजिया चलता रहा तो, फर्दर इन्फेक्शन के भी रिस्क हो सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा 2 चीज़, एक एक्सटर्नल ईयर की डिफॉर्मिटी पढ़ा और एक ओटालजिया पढ़ा। तो आगे का जो हेडिंग है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और थैंक यू।